इस चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए और लाजमी जो है वो वीडियो को पूरा देखा करें और प्लीज़ आगे लाजमी शेयर कीजिए। बस करें ना, घंटे से आप हमको सबक याद करवा रही हैं, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि आओ हम खेलते भी हैं। वो मोहम्मद शोर का कॉपी पेंसिल प्रे फेंकता है, उसे शिकवा करता है और वो 10 साल आर्यान को यूँ देखती है जैसे उससे बात की उम्मीद ना हो। हाँ ना आप ही प्लीज़ थोड़ा सा खेल लेते हैं। आप 2 दिन से बहुत बोर तरीके से हमें पढ़ा रही हैं। हमारी स्कूल टीचर तो हमें प्ले भी करवाती हैं। उसकी बड़ी बहन जो कि 7 में थी उसको मज़ीद कायल करने की कोशिश करती है और महक बेचारी मुंह खोले उनके लिए फ्राइज़ बनाकर लाती उनकी माँ तैयबा को देखती है जो कि मुस्कुरा रही थी। वो सिंगल मदर होने के साथ साथ बहुत अच्छी नेचर की हामिल थी। वो किसी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थी, इसीलिए उसके बच्चे शहजादों की तरह रहते थे। हत्ता कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका काम बढ़ाने के लिए महक को अच्छा खासा यूट्यूब से देखकर लेक्चर तैयार करना पड़ता था। सादिया उसको हल्कान होता देखकर गुस्से से झड़कती रह जाती कि कच्ची पक्की के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी नेट इस्तेमाल करिए नालायक, हालांकि पढ़ाना अलफ बे ही है। उनके अल्फाज पर महक सर पकड़ कर बैठ जाती। अब उनको क्या पता कि इन प्राइवेट स्कूल वालों के क्या क्या स्यापे डाले हुए हैं। वो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई, ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ाने से रही। सॉरी महक डियर, इनके स्कूल में स्टडी ऐसा प्ले ली जाती है। मैं इसीलिए लॉन में इनके लिए प्ले ग्राउंड बनाया है, तो वहाँ इनके साथ ईजी फील करोगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, इनके साथ शाय मत हो। ट्रैफिक फ्रैंक होगी तो ये तुमसे अटैच होंगे। वो बाउल उनको पकड़ाकर महक को भी देती है तो वो धीरे से सरल आ गई। पहले पहल वो उनसे थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती थी, मगर उनका अच्छा अखलाक ही था जो अब वो फ्रीली उनसे बात कर लेती थी। जी इसमें तो कोई मजायका नहीं, बस मैं सोचा आपको मे भी अच्छा ना लगे। वो मुस्कुराई। ओ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सुबह इनको इनकी टीचर के हवाले करती हूँ तो इस फिक्र से आज़ाद होती हूँ कि वो इनके साथ कैसी होगी, क्योंकि इन पर ऑलरेडी इनके हेड्स पर काफ़ी रोब होता। यहाँ भी हैं, तुम्हारे हवाले इसलिए किया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी होती हूँ। वो उसको कहकर अपने स्कूल का कोई काम ले आई। वैसे ये सूट बहुत ज़बरदस्त है, तुम्हारा कहाँ से लिया? वो उसके ड्रेस की तारीफ़ करती हैं तो वो मुस्कुराई। अम्मी लेकर आई हैं, मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगा, बट अम्मी कहती हैं बहुत यही सस्ता था। वो हंसी, जबकि वह हैरान हुई। मैडम इस सूट की कीमत में कल ही पता की है। 20,000 का सूट नॉर्मल रूटीन में पहनना क्या तुम्हारे ख्याल में सस्ता है? वो उनकी बात पर कान खजा गई। अब उनको क्या बताती कि वो पैसा पानी की तरह बहाती है। ये जॉब भी बस शौकिया थी, वरना उनके घर पैसे की तरफ से कोई तंगी ना थी। ओके मैं इनको ले जाती हूँ, थोड़ा प्ले कर लेंगे। वो एक्सक्यूज़ करती उठ खड़ी हुई। याहू लव यू महक आपी। मोमना हंसती हुई अपने भाई का हाथ थाम कर उसके साथ जाने लगी, जबकि तैयबा मुस्कुराती हुई अपने बच्चों की खुशी देखती है। आपको पता है हम अक्सर अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आते हैं प्ले करने के लिए। आर्यान ने उसको तला दी। अच्छा आपका फ्रेंड कौन है? वो सरसरी सा पूछती लॉन को देखने लगी। स्लाइडिंग प्ले चेयर्स, झूला और खिलौने काफ़ी जगह पे बिखरे हुए थे। उनके घर में इन 4 लोगों के सिवा रहता ही कौन था जो इन चीज़ों को समेटते। वो विंडो इनके घर की है। मोमना ने साथ वाली बिल्डिंग की जानिब इशारा किया तो वो ऊपर चेहरा उठाती वहाँ देखती है, जो कि काफ़ी प्यारा घर बना हुआ था। His name is Faiz and we are classmates. You know what is he is my best friend. वो उसको आगाह करता स्लाइडिंग पर चढ़ गया। And you know Hina is my best friend. वो दोनों बहुत अच्छे हैं। मोमना ने उसको बोलते झूला संभाल लिया तो वो मुस्कुराकर सर हिलाती, बॉल और बैट थाम लेती है। हमें ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए होती हैं जो बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। बॉडी के लिए आज हम क्रिकेट और माइंड के लिए मैच बॉक्स खेलेंगे। वो बाल आर्यान की जन्म फेंकती है जो कि वो फौरी कैच कर लेता है। मोमना भी पुरजोश होती बैट पकड़ने आगे आई। आई एम सो एक्साइटेड। वो दोनों हंसते हुए जगह संभाल लेते हैं और वो इन दोनों ने खेलना शुरू कर दिया। आर्यान और मोमना ने तो बिल्कुल ठीक खेला, अलबत्ता महक ने बड़ी होने की बिना पर जोर का शॉल गाया और बाल साथ वाले घर की छोटी सी दीवार फलांकर साथ वाले घर में चली गई। ओ शिट, अब क्या होगा? वो परेशान हुई। डोंट वरी महक आपी, आए हम ले आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मोमना उसको बोलती चलने का इशारा करती है और 2 मिनट बाद वो तीनों उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। कौन है? अंदर से धीमी सी आवाज़ आई। ताहिरा आंटी प्लीज़ ओपन द डोर। आर्यान आगे आकर उनको हदायत करता है तो वो दरवाज़ा फौरी खुला। अरे यार जाने मन कैसे याद आ गई आज। बहुत खुशी से मुकनार हुई क्योंकि वो कम कम ही आते थे। हमारी बाल गिर गई है यहाँ। मोमना ने मुतल्ला किया। अच्छा ये कौन है? वो महक की तरफ इशारा करती हैं जो कि अंदर जाने में थोड़ी मुतामल थी। शी इज़ आर ट्यूटर, बहुत अच्छी हैं। वो मुतल्ला करते हैं। महक ने भी सर हिलाकर सलाम किया तो वो मुस्कुरा कर जवाबन सर हिलाती हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ, यहीं लॉन में गिरी होगी, तुम लोग ढूंढो, मैं फाइज और हिना को बुला देती। वो कहती चली गई और वो दोनों बाल ढूंढने लगे। घास थोड़ा बड़ा हुआ था इसलिए छोटे से लॉन में भी बाल को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा हुआ घास है, ऐसा लगता काफ़ी अरसे से माली नहीं आया। वो मुंह बनाकर तंज करने से आवाज़ ना आई। किसी पर जोक नहीं करते महक आपी, इट्स अ बैड मैनर्स। आर्यान ने फौरी उसको समझाया और महक कान को जाकर रह गई। कभी कभी लगता था वो इन बच्चों को नहीं बल्कि खुद को पढ़ाने उनके पास आती है। मिल गई। मोमना की आवाज़ पर वो जल्दी से बड़ा सा झूला क्रॉस करके उसकी तरफ बढ़ने लगी कि सामने से आते मजबूत वजूद से जोर की टक्कर हुई और उसका सर घूम कर रह गया। ओ शिट, अपने सीने पर होती दर्द से शाहवीर के मुंह से यकलखत
ना निकली। वो मुंह बनाए सीना मसलता हुआ सामने देखते हैं और एक दूसरे को देखकर दोनों के तासुरात पल भर में बदले। तुम दोनों एक दूसरे की जानब उंगली उठाकर बोलते हैरान दर हैरान थे, जबकि फाइज और हिना अपने दोस्तों को देखते पुरजोश हुए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चीखा। तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो भी उसी के अंदाज में बोली, जबकि उनकी लड़ाई देखकर चारों बच्चे हैरान होने लगे, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में किस बना पर खड़ी हो? वो आंखों से ही उसको खा जाने के हक में हुआ। उन दोनों को अपनी लड़ाई में इर्द गिर्द का होश नहीं रहा कि बच्चे उनको देखकर क्या सोच रहे होंगे। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। अगर मुझको पता होता ये तुम जैसे कार्टून का घर है तो एक कदम भी अंदर ना रखती। हमारी बाल इधर गिर गई थी जिसको हम लेने आए, इसलिए ज्यादा शोखा बनने की जरूरत नहीं। वो गुस्से से बोलती, उनको बावर करवाती है। उसी वक्त दादो और ताहिरा उनका शोर सुनकर बाहर आ गई। मैं शोखा बन सकता हूँ क्योंकि आई एम परफेक्ट, इसलिए तुम अपना मुंह और चश्मा संभाल कर बात करो। वो उंगली उठाकर मजीद लड़ने को तैयार हुआ। हाँ हाँ इकरार मन, ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? खाए मन भाता पहने जग भाता, कुछ तो ख्याल करो। दादो उसकी जुबान दराजी से खाइफ होती उसकी जानब आई और एक उम्र रसीदा मगर कदरे सेहतमंद औरत को अपने हक में बोलते पाकर महक फौरी उनके अखलाकी कायल होती मुंह बसोर गई। आप इस फसादन को नहीं जानती दादो, ये इतनी बदतमीज है कि गली का कुत्ता भी भौंकने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये उसको भी काट डालेगी। वो जहर खंद हुआ और महक मुंह खोलती, एक पल के लिए हैरान होती, दूसरे पल उसको वाकई काट खाने का इरादा बनाती है, मगर उससे पहले ही दादो अपनी फॉर्म में आ गई। ओ हो करारे मन, हलक से निकल मुंह में पड़ी, इसलिए अपनी जुबान बंद करो और जाओ अपने वर्जिश खाने। उसको जाने का इशारा करती हैं तो वो नाक मुंह चढ़ाए बाहर निकल गया और महक उसको करारी कारी बरातें सुनाने का अरमान दिल में लिए मुंह बिगाड़ कह गई, माशाल्लाह चश्मे बदूर कितनी प्यारी हो तुम, क्या नाम है? दादो उसकी जाना बड़ी। महक। वो मुस्कुराकर उनके आगे सर करती है और दादो मजीद नहाल होती उसको प्यार करने लगी। तैयबा बता रही थी कि उसके बच्चों को पढ़ाने एक टीचर आती तो तुम नहीं उनको पढ़ाती, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बच्ची हो। वो उसकी तारीफ करती हैं तो वो सर हिलाती मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ समेटने लगी। अब शावीर इतना भी अहम नहीं था कि उसकी बदतमीजी को याद करके वो अपना मूड खराब करती, इसलिए सब फरामोश किए वो उनके साथ बातों में लग गई। और ये बच्चों के फोर्स करने और दादो का प्यार ही था कि वो आज ट्यूशन की बजाय उनके साथ वक्त गुजार कर घर जा रही थी और दादो समेत ताहिरा और बच्चे उसके बेहद फैन हो चुके थे। वो अपनी बातूनी फितरत और शरारती तबीयत के पेश नजर उनको अपना गर्विदा कर गई थी। भयानक सी दास्तान का ये मंजर नहायत तकलीफदार सा था। वो मासूम सी परी शैतानों की बस्ती में आई हुई आहो फरियाद करती खुद को छुड़वाने की बेपनाह कोशिश कर रही थी, लेकिन बाजुकात इंसान ऐसी गिरफ्त में पकड़ा जाता है कि जो जान लेने तक इंसान को छोड़ती नहीं है। वो भी एक ऐसी गिरफ्त में जकड़ी जा चुकी थी। हर तरफ तैयार शार हंसे हुए चेहरे जिनका अंदर नहायत स्याह था, नरमो नाजुक वजूद और शान शौकत रखते हुए लोग जो अंदरूनी तौर पर नहायत गिरे हुए थे, जिनके अंदर हर किस्म के एहसास, सियारी और दिमाग घटियापन की आला दर्जे पर फाइज था। उसको ऐसा ही लग रहा था कि उसके आसपास कोई भेजा भी इंसान नहीं है, हर जाना भेड़िए ही भेड़िए हैं जो किसी भी लम्हे उस पर झपट पड़ेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी हो तुम चश्मे बदूर। भाई हंसी मुस्कुराती आराई से भरपूर खुशबुओं से महकता हुआ वजूद लिए उसके पास आई, लेकिन वो किसी भी किस्म के अल्फाज बोलने से कासिर थी, क्योंकि उसके लब टेप की मदद से बंद किए हुए थे और हाथ पीछे की जानब बांधे हुए थे। ध्यान रखिएगा बेगम साहबा, क्योंकि इसने एक औरत का कत्ल किया है जो इसको संभालती थी। सलमान ने बाइक को मुतल्ला करना जरूरी समझा। हाय हुसन हो तो अकड़ आ ही जाती है, हमने बहुत झेली है इन जैसी नाजुक परियां, फिक्र मत करो, अपने साहब को हमारी तरफ से शुक्रिया बोल देना। वो मुस्कुरा कर कहती उसको जाने का कहती है और मासूम चिड़िया फड़फड़ाती हुई खुद को छुड़ाने लगी। दिल चीख चीख कर यहाँ से जाने के लिए मचल रहा था। तो मेरी प्यारी परी अभी मासूम है, हैरत है तिजोरी चोर के पास रहकर भी महफूज रही। खैर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, याद रखो 1-2 दिन तो तुम्हारी कीमत लग जाएगी। मुझे जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक नजर आया मैं तुम्हें अगले हाथों में दे दूंगी, और इन 2 दिनों में अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आगे बढ़कर उसके बिखरे हुए बालों को पकड़कर खींचती है और मासूम चिड़िया तकलीफ की शिद्दत से रोती हुई आंखें मीच गई। इसलिए खुद को समझाओ मेरी जान, अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। यहाँ जो भी आता है वो पहले पहल तुम्हारी तरह मासूम ही होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है, उसे सब्र आ जाता है और वो उस काम को मजबूरी समझकर करने लगता है, और फिर कुछ वक्त के बाद यही काम आदत और चाहत बन जाती है। तुम भी कुछ अरसे बाद इस काम को एंजॉय करोगी। उसकी ऐसी वाहियात बात पर उसका दिल किया उसकी जान ले इसलिए मचलती हुई उसके टांग मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाई फौरी पीछे होती अपना बचाव करती है और फिर गुस्से से अपनी हाई हील को उसके पैर की संगली पर रखा। शुरू शुरू में दर्द अजियतनाक, तो कुछ अरसे के बाद आदत बन जाता है। वो उसका खामोश तड़पता देखती मुस्कुराने लगी, जबकि वो मासूम लड़की जमीन पर तड़पती हुई अपना पैर उससे छुड़ाने की तकद्दुद कर रही थी, जिसकी उंगली उसके पूरे वजन को बर्दाश्त करती टूटने की रही थी। मगर जालिम को रहम क्यों कर आ सकता था? वो जुल्म करते हुए ये भूल जाता है कि ऊपर बैठी हुई एक जात सब देख रही है और मजलूम की आहो फरियाद भी बखूबी सुन रही है। कोई यूं ही बेबस नहीं बन जाता, उसकी आजमाइश चल रही होती है। कोई यूं ही जुल्म पर कादर नहीं बन जाता, उसको ढील दी जा चुकी होती है। और बेशक आजमाइश और ढील कुछ की वक्ती होती है, उसके बाद आजमाइश सहने वाले को बेपनाह नवाजा जाता है, तो ढील दिए इंसान का बहुत बुरा हिसाब लिया जाता है।
ذوق تو کافی اچھا ہو گیا ہے تمہارا۔ وہ اس کے کمرے کی بدلی ہوئی سیٹنگ دیکھ کر تعریف کرتا ہے تو وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیڈ پر آ لیٹا۔ بس شاویر ذہین ہی اتنا ہے، ویسے آپس کی بات ہے اتنے دن بعد آئے ہو۔ وہ کوہنی کے بل لیٹتا اس کی طرف کھسکا جو سیدھا لیٹا چھت پر چلتے پنکھے کو گھور رہا تھا۔ تو تم آ جاتے مگر تمہیں بھی بہت شوق ہے عید کا چاند بننے کو۔ وہ بھی طنزیہ بولا، چلو شکر ہے عید کا چاند ہوں، تمہاری طرح گرہن تو نہیں لگ گیا۔ وہ شرارت کرتا اپنی ایک بازو اس کے پیٹ پر اور ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ کر اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ بکواس نہ کرو اچھا۔ وہ خفگی بات دکھاتا اس کو جھٹکتا پرے کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ مزید اس کے اوپر ہی چڑھا۔ تجھے پتہ ہے کل خواب میں مہک کو تیرے ساتھ دیکھا تھا، اشان نے دلچسپی بڑے انداز میں کہا تو شاویر کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اس لیے فوری اسے دور ہوا۔ اس اینکو کا نام بھی مت لو، اس کی تو کول ڈاؤن بیبی کول ڈاؤن، لڑکیوں کو گالی نہیں دیتے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر بیٹھتا اس کو روکتا ہے مگر وہ شاویر ہی کیا جو باز آ جائے۔ بہت شوخی بنتی ہے، دل تو کرتا ہے اس کے گھونسلے جیسے بال ہی اکھاڑ دوں اور ٹھا کر کے چشمے کا نشانہ لوں۔ وہ چبا چبا کر بولتا مٹھیاں بھینچ گیا یوں جیسے مہک اس کے دانتوں کے نیچے ہی ہو۔ اوہو لڑکیوں کو مارتے نہیں ہیں۔ وہ پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے اس کو نگاہوں سے ہی کھا جانا چاہا۔ ساری حد بندیاں ہم لڑکوں پر بھی ہیں، ہم ماریں تو بھی برے، گالی دے تو بھی برے، ایون اگر آنکھ ماریں یا پیار سے بات کر لیں تب بھی ہم ہی برے، کیونکہ ہم تو لڑکے ہوئے اور لڑکیاں جتنی مرضی ہم کو گالی گلوچ کر لیں، تھپڑ رسید کر لیں، لیکن وہ پارسا ہیں کیونکہ وہ تو لڑکیاں ہیں نا۔ اس کے ایک ہی سانس میں کیے گئے شکوے پر اشان ہنسنے لگا۔ ہر جگہ رسپیکٹ گرلز اور لیڈیز فرسٹ کا اصول مانا جاتا، کیا ہم لڑکوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ وہ مہک بھی اس نے اتنی انسلٹ کی میری، اوپر سے دادو نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں۔ وہ شکوا کرتا اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ ہاں تو سیدھا کہہ کر جیلنس ہو رہا ہے۔ شاہ نے مسکرا کر اس کو کہتے اپنے پف سیٹ کیے۔ وہ بلو شرٹ اور جینز میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کا زیادہ تر یہی لباس ہوتا تھا، جینز اور شرٹس، جبکہ شاویر ہمہ قسم کے فیشن اپناتا تھا۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ اسی وقت ہینا نے کمرے میں جھانکا۔ شاہو بھائی، اشان بھائی، دادو کہہ رہی ہیں کہ آپ 2 منٹ میں پہلے کھانے والی ٹیبل پر پہنچ جائیں ورنہ وہ آپ کو لینے آ جائیں گی۔ وہ کہتے ہی بھاگ گئی۔ اف ان فیمیلز اللہ بچائے، شاویر گنگناتا چپل پہننے لگا۔ تجھ پر بھی راحیل کا سایہ پڑ گیا۔ اشان ہنسا اور اس کے ساتھ ہی باہر جانے لگا۔ اس کا گھر میں کافی آنا جانا تھا، اس لیے سب کے ساتھ ہی گلا ملا ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے بس یوں ہی اس کی یاد آ گئی، انشاءاللہ جلد ملیں گے اپنے بچھڑے دوستوں سے۔ وہ افسردگی سے بولتا اس کی کرسی سیٹ سیٹ کر کے خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ یہ تو ہے، اشان نے تائید کی، اس نے سب سے مل لیا تھا اس لیے ابھی نارمل انداز میں سر خم کرتے سب کو دیکھا۔ اشان بیٹا کیسی چل رہی ہے لائف؟ کاشف نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ الحمدللہ انکل، اچھی گزر رہی ہے۔ وہ سر ہلاتا ہے۔ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہو کیا؟ فائق نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے چپ سا کر گیا، پھر بھیگا سا مسکراتا سر ہلاتا ہے۔ اپنے دوست کو بھی سمجھاؤ کہ ہر ڈرامی چھوڑ دے، باپ کے پیسے پر ساری زندگی عیش نہیں کی جاتی، میں اکیلا تو سارا کچھ مینج نہیں کر سکتا نا۔ انہوں نے کنکھیوں سے شاویر کو دیکھتے طنز کیا، جس کو سننے کے بعد بھی شاویر کے کان پر جون تک نہ دیں گی۔ ہاں تو تیرے ساتھ تیری جوان بھی کم ہے کیا؟ دادو صاحبہ کے طنز پر مریم اور فائق پہلو بدل کر رہ گئے، مگر ہمارے بعد تو اس کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بابا آپ اتنے ینگ اور ہینڈسم ہیں، آپ کو کیا ہونا جو میں آپ کی بات سنبھالوں گا؟ اس نے بہانہ بنایا۔ دیکھو شاہو، آپ بے فکر رہیں، فائق کل صبح یہ آپ کے ساتھ لازمی جائے گا ورنہ میں دیکھ لوں گی۔ مریم کا چمچ پلیٹ میں پٹک کر غصے سے کہتی ہیں تو سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے، جبکہ دادو صاحبہ یہ کہنا نہ بھولی، ہر کوئی 1.5 ان کی مسجد بنا رہا ہے۔ بہرحال دادو صاحبہ کا طنز سب کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور لے آیا تھا۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے، اور آپ کا رسپانس بہت سلو ہو گیا ہے، پلیز 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 چینل کو سپورٹ کیجیے۔